नमस्कार। शनि ग्रह से वैसे भी लोगों को पहले से डर लगता ही है। उसमें भी जब वो वक्री होने वाले होते हैं, रेट्रोग्रेड होने वाले होते हैं, तब लोगों को ज़्यादा डर लगता है। लेकिन यदि हम ध्यान से देखने जाएँ और ज्योतिष शास्त्र के परंपरागत सूत्रों को समझें, तो एक बात समझ में आ जाती है कि शनि वक्री होके बलवान तो होते हैं, लेकिन शनि कभी भी अकारण कष्ट नहीं देते। वक्री शनि का सीधा मतलब क्या है वह समझाते हुए परंपरागत यह सूत्र है। शनैश्चर वक्रे च सर्वं चैव विमुश्रुते। अर्थात शनि ग्रह जब वक्री होता है तब हमारे हर फैसले की जांच होती है। हमने पास्ट में जो भी डिसीजंस लिए थे या फिर पास्ट में हमें जो एक्शंस लिए थे, वो सब की जांच होती है और उसी कारण से कभी-कभार हमें डर लगता है। हालाँकि वक्री ग्रह को समझाते हुए शास्त्र में ये स्पष्ट कहा गया है कि वक्री ग्रह का चेष्टा बल ज़्यादा होता है और उसका प्रभाव अत्यंत तीव्र और गहरा होता है। एक सूत्र हम सबको याद रखना चाहिए, वक्री ददाति बलिनम शुभम वा यदि वा अशुभम। अर्थात वक्री ग्रह, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तब वो यदि आपकी कुंडली में शुभ है तो वह शुभ फल ज़्यादा देगा और यदि वह अशुभ है तो वह अशुभ फल ज़्यादा देगा। आज हम बात करेंगे 2026 में शनि जब वक्री होने वाले हैं तब हमें क्या परिणाम मिलेंगे। सबसे पहले तो हम ये डेट आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए। वक्री होने का जो आरंभ हो रहा है शनि का, वह 27 जुलाई 2026 को हो रहा है और वह मीन राशि में वक्री रहेंगे 11 दिसंबर तक। अर्थात कुल मिला के 138 डेज तक वह वक्री रहेंगे। शनि ओवरऑल इन 138 डेज में मीन राशि में ही रहने वाले हैं, लेकिन मीन राशि के अंतर्गत वह 2 नक्षत्रों में परिभ्रमण करेंगे। पहले जब वह वक्री होना स्टार्ट करेंगे तब शनि रेवती नक्षत्र में होंगे जिसका स्वामी बुध है। उसका मतलब ये हुआ कि व्यापार, संवाद और बुद्धि को टेस्ट किया जाएगा, हमारे बिजनेस डिसीजंस को टेस्ट किया जाएगा, हमारे कम्युनिकेशन को चैलेंज किया जाएगा, हमारे ओवरऑल जो ट्रेड करने के जो हमारी सोच है उसको टेस्ट किया जाएगा। 10 अक्टूबर के बाद वक्री शनि अपनी ही नक्षत्र के अंदर जाएंगे। उनका खुद का जो नक्षत्र है वह है उत्तरा भाद्रपद। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का जो समय है उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे वर्ल्ड वाइड। इस वीडियो में कुल मिला के हम मेजर 4 एरिया पे बात करेंगे। पहले जियोपॉलिटिक्स में क्या होगा, सेकंड वेदर पर उसकी क्या इफेक्ट होगी, इकोनॉमी एवं स्टॉक मार्केट के ऊपर उसकी क्या इफेक्ट होगी और आखिर में हमारी 12 राशियों के ऊपर उसकी क्या इफेक्ट होगी वो हम समझेंगे। और अंत में यदि शनि वक्री होने के बाद आपके लिए अशुभ हो रहा है तो उसके निवारण के लिए आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की। तो जियोपॉलिटिक्स में बेसिकली 3 बड़े बदलाव हम देखेंगे। पहला, समुद्री सीमाओं पर तनाव होगा। इंटरनेशनल वाटर बॉर्डर के ऊपर हम युद्ध की परिस्थितियां देखेंगे क्योंकि मीन राशि जो है वह जल तत्व की राशि है। जिस तरह की परिस्थितियां अभी ईरान, इज़राइल और अमेरिका के बीच चल रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर जो भी तनाव चल रहा है वो आने वाले समय में और ज़्यादा इंटेंस होगा। इसके अलावा साउथ सी, रेड सी और मिडल ईस्ट के गल्फ़ एरियाज़ में हम देखेंगे कि तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। ब्लॉकेड बढ़ेंगे, बड़े प्रतिबंध एक दूसरे के ऊपर देश लगाते रहेंगे। दूसरा जो हम देखेंगे वो है सत्ताओं का पतन और सीक्रेट फाइल्स का लीक होना, क्योंकि वक्री शनि मीन राशि में अहंकार को तोड़ता है। तो दमनकारी सत्ताओं में जन आंदोलन होगा, आंतरिक विरोध होगा, सिविल अनप्लेजेंट इवेंट
या फिर सिविल राइट्स को लेकर जन आनंद आंदोलन होता हुआ हम स्पष्ट देखेंगे। कुछ प्रदेशों में, उससे भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कुछ प्रदेशों में तख्ता पलट होने की भी बड़ी संभावना है। कुल मिला के याद रहे कि यदि आपने पिछले समय में कुछ गलत काम किया हुआ है बड़े राजनेताओं ने, और उनकी सीक्रेट फाइल्स यदि दबी पड़ी हुई है, तो इस समय के दौरान वह बाहर आएगी। जिस तरह की परिस्थितियां हमने पिछले समय में देखी एप्स्टीन फाइल को लेकर या अन्य कुछ सिक्रेटिव फाइल्स को लेकर, वो इस समय के दौरान पब्लिक डोमेन में आएंगी। कुछ नेताओं की सत्ता इसके कारण जा भी सकती है। तीसरा जो हम देखेंगे वो है धार्मिक संस्थानों में घोटाले। क्योंकि मीन राशि धर्म और मोक्ष की राशि है, संप्रदाय की राशि है, तो बड़े धार्मिक संस्थानों में तथा तथाकथित गुरुओं से जुड़े हुए वित्तीय घोटाले इस समय के दौरान उजागर होंगे। जिस तरह की परिस्थितियां अभी राम मंदिर को लेकर भी है, जो राम मंदिर में वित्तीय घोटाले किए गए हैं, वो भी आने वाले समय में बड़े तीव्र होंगे और उसके कारण कुछ नेताओं की सत्ता भी जा सकती है, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। अब बात करते हैं वेदर की। वेदर को लेकर एक बात तो स्पष्ट है, क्योंकि मीन राशि जल तत्व की राशि है, तो यह समय जो है वह अतिवृष्टि या फिर क्लाउड बर्स्ट होने की प्रबल संभावना है। उसमें भी जुलाई से लेकर सितंबर तक का जो समय है वह पहाड़ में एवं तटीय इलाकों में अचानक भारी बारिश और फ्लैश फ्लड की संभावना रहेगी। क्लाउड बर्स्ट के कारण कुछ एरियाज़ में पूरी तरह से वह एरिया नष्ट हो जाए, वैसे भी प्रबल संभावना है। भारत की यदि मैं बात करूं तो उत्तराखंड में एवं हिमाचल प्रदेश में क्लाउड बर्स्ट के कारण कुछ प्रदेशों में भारी तबाही मचती हुई दिख रही है। इतना ही नहीं, जो हमारी धार्मिक यात्रा है, जैसे कि मानसरोवर की यात्रा हो गई या फिर चार धाम की यात्रा हो गई, उसमें भी कुछ दिक्कतें आती हुई इस समय के दौरान दिख रही है। दूसरा जो दिख रहा है वो है मौसम का उलटफेर। एक जगह पर विश्व में बाढ़ की परिस्थितियां होगी या दूसरी जगह पर मैदानी इलाकों में हम अप्रत्याशित सूखा देखेंगे, बारिश बिल्कुल नहीं होगी। कुछ प्रदेशों में पहाड़ी इलाकों में बहुत बारिश और तटीय प्रदेशों में बिल्कुल बारिश न होना, उस तरह की चीज़ें हम देखेंगे। तीसरा जो है वह है भूगर्भीय हलचल, अर्थक्वेक होने की प्रबल संभावना है। जिस तरह की परिस्थितियां अभी गुरु की भी है, जिस तरह की परिस्थितियां अभी राहु केतु की है, और जिस तरह की परिस्थितियां अब वक्री शनि में होगी इस समय के दौरान, जहां पर फॉल्ट लाइन सक्रिय है, वहां पर अर्थक्वेक होने की भी प्रबल संभावना है। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। वक्री शनि एक बात तो तय करता है, और वो ये है कि चीज़ों के भाव बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी। इतना ही नहीं, यदि ट्रेडिंग में आप लॉन्ग टर्म सोच के कोई डिसीजन ले रहे हो तो इस समय के दौरान आप गलत होंगे। लॉन्ग टर्म का सोच के ही आपको निवेश करना चाहिए। शनि क्योंकि बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में वक्री होने जा रहे हैं, और बुध व्यापार, हमारा जो कैश फ्लो है, लिक्विडिटी जो हमारी है, उसका कारक होने के कारण बाजार में स्थिरता गायब रहेगी। कोर सेक्टर में करेक्शन आने की प्रबल संभावना है। लोहा, कोयला, भारी मशीनरी, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सीमेंट सेक्टर में भारी प्रॉफिट बुकिंग हो, और उसके कारण शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स हैं उनको नुकसान हो, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। यदि थोड़ा और जूम इन करें तो फार्मा और आईटी सेक्टर इस समय के दौरान भारी ऊपर नीचे दिखाते रहेंगे, वॉलेटिलिटी रहेगी। पैनिक सेलिंग का जाल इस समय के दौरान बनता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। याद रहे, ये जो बात हम कर रहे हैं वह एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस के आधार पर कर रहे हैं। यदि आपको निवेश रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है तो हमारी सलाह है कि आपको किसी वित्तीय सलाहकार की परामर्श लेकर ही आपको आपका डिसीजन लेना चाहिए। आखिर में यदि बात करें इंडिविजुअल लेवल पर, तो एक बात तो तय है कि वक्री शनि जो है वह हमें बाहर न दौड़ते हुए हमें हमारी इंटरनल
सफाई करने के लिए कह रहा है। ये हमारी भीतरी आईना जो है, हमारा इंटरनल हमारा जो मिरर है, उसको साफ करने का समय है। बाहर बहुत सारे बदलाव होंगे, लेकिन यदि हम भीतर से अपने आप को साफ-सफाई करते रहेंगे तो याद रहे, मीन राशि जो है वह सबकॉन्शियस माइंड, मोक्ष और गहरे आत्मनिरीक्षण को दिखाती है। यदि हम उस क्षेत्र में काम करेंगे तो आने वाले ये 138 डेज़ हमें बहुत अच्छा परिणाम देंगे। आइए अंत में हमारी 12 राशियों को क्या परिणाम मिल सकता है, वो भी संक्षिप्त में बात करते हैं। मेष राशि को अपने खर्च के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। उनकी आक्रामक ऊर्जा के ऊपर उनको कंट्रोल रखना पड़ेगा। पुराने कर्ज उनको देखने होंगे और उसके ऊपर उनको काम करना होगा। विदेशी प्रोजेक्ट जो है उनको रीचेक करना होगा और बिना सोचे समझे उनको निवेश नहीं करना चाहिए। वृषभ राशि वालों के लिए यह समय लाभकारी रहेगा। धन या लाभ की रफ्तार भले ही थोड़ी कम होती हुई आपको दिखेगी, लेकिन याद रहे इस समय के दौरान आपको अनएक्सपेक्टेड गेन होने की प्रबल संभावना है। आपका प्रोफेशनल जो सर्कल है वह और ज़्यादा विस्तृत होगा और आपको लाभ होता हुआ इस समय के दौरान हमको स्पष्ट दिख रहा है। यदि मिथुन राशि की बात करें तो उनको कैरियर रिलेटेड डिसीजंस लेने पे से पहले 2 दफ़े सोचना चाहिए। प्रमोशन में उनको देरी संभव है, लेकिन जहाँ पर वो काम कर रहे हैं अपने कर्म क्षेत्र के प्रति यदि वह लॉयल रहेंगे तो यह समय उनको लाभ देगा। कर्क राशि वालों के लिए यह समय जो है वह उनके भाग्य के ऊपर रिलाय न करते हुए उनको स्वप्रयास के ऊपर ध्यान देना चाहिए। यदि वह कर्म के ऊपर ध्यान देंगे, यदि वह अपने कर्मों का ऑडिट करते रहेंगे तो भाग्य उनको सुनिश्चित लाभ देगा। यदि आप कोई यात्रा सोच रहे हो तो इस समय के दौरान शायद कुछ रुकावटें आ सकती है। सिंह राशि वालों के लिए यह समय जो है वह समय शेयर बाज़ार या स्टॉक मार्केट से दूर रहने का समय है। आपको शॉर्टकट नहीं लेना है। भले ही आपको बहुत सारे टेम्पटेशन मिलेंगे कि ये कर लो या वो कर लो, सुनिश्चित आपको टिप्स दी जाएगी, लेकिन फिर भी आपको स्टॉक के ट्रेडिंग से या फिर फ्यूचर ऑप्शन से या फिर सट्टा करने से दूर रहना चाहिए, तभी आपको लाभ होगा। आपकी हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। कन्या राशि वालों को विवाह के रिलेटेड कोई अच्छे समाचार की प्राप्ति होगी, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में यदि वह पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो इस समय के दौरान उनके जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनके जो विवाद है वह सरफेस पे आ सकते हैं। उनकी अनबन सरफेस पे आके प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत आती हुई दिख रही है। यदि आपके कोई बिजनेस एग्रीमेंट है या आपके कानूनी कोई विवाद चल रहे हैं तो इट इज़ बेटर कि आप आमने-सामने बैठ के उसको रिज़ॉल्व कर दो, अन्यथा लंबा समय आपका कोर्ट कचहरी में खराब हो जाएगा। तुला राशि वालों के लिए ये समय जो है वह समय अच्छा समय रहेगा। कर्ज घटेगा, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, लेकिन लाइफ़स्टाइल रिलेटेड उनको कुछ छोटे-मोटे डिसीज़ होने की संभावना है। यदि वह रेगुलर लाइफ़स्टाइल रखेंगे तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो समय है वह अस्थायी रूप से आपको आपके संतान रिलेटेड कोई समस्या होती हुई दिख रही है। आपका जो निवेश का पोर्टफोलियो है उसकी समीक्षा आपको करनी चाहिए और बच्चों के प्रति आपको ध्यान देना होगा, अन्यथा उनकी लाइफ में कोई उलझन आ सकती है। धनु राशि वालों के लिए यह समय ट्रैवलिंग को अवॉइड करने का समय है। उनकी माता के स्वास्थ्य को लेकर उनको चिंता हो सकती है। संपत्ति के मामलों को लेकर देरी संभव है। आपको आपके इंटरनल पीस के प्रति ध्यान रखना पड़ेगा, डोमेस्टिक लाइफ के प्रति ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा डोमेस्टिक लाइफ में या फिर आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या आ सकती है। मकर राशि वालों के लिए ये जो समय है वह उनके पराक्रम से उनको लाभ हो उस तरह का समय है। सिबलिंग रिलेटेड कोई शुभ समाचार की प्राप्ति इस समय के दौरान पॉसिबल है। अपनी स्किल को अपग्रेड करने का यह समय है। जितना वो साहस करेंगे उतना ही भाग्य उनको साथ देगा। कुंभ राशि वालों को अपनी वाणी के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। उनके फैमिली रिलेटेड कोई डिस्प्यूट सरफेस पे आ सकते हैं। उनकी वैवाहिक जीवन
एवं उनका कौटुंबिक जीवन थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। उनको बोलने के ऊपर ध्यान रखना है और खर्च करने से पहले 2 दफ़े सोचना है। मीन राशि की बात करें तो उनको अपनी सेल्फ इमेज के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। उनको शारीरिक थकान हो सकती है, छोटे-मोटे डिसीज़ हो सकते हैं, कोई बड़े डिसीज़ होने की संभावना नहीं है। लेकिन यदि आप अपनी सेल्फ इमेज को पकड़ के कोई इल्लीगल काम नहीं करोगे, तो यह समय आपको सुनिश्चित नुकसान नहीं देगा। अंत में यदि एज़ ए कॉस्मिक टेक अवे हमें कुछ ले जाना हो, तो आपको याद रखना है कि वक्री शनि प्रगति को नहीं रोकते, वो सिर्फ़ मेक श्योर करते हैं कि आप जो कर्म कर रहे हैं, उनकी समीक्षा की जाए, ऑडिट किया जाए। तो पिछले समय में हमने जो भी कर्म किए हैं, उनका ऑडिट करने का ये समय है। अब मान लीजिए कि यदि शनि महाराज की जो ये रेट्रोगेट पोजीशन है, वो आपके लिए खराब है, तो उसके उपाय के लिए शास्त्रों में ये कहा गया है कि आपको शनि का मंत्र जाप करना चाहिए। बड़ा ही प्रसिद्ध मंत्र जाप है, ओम शन शनैश्चराय नमः। यदि आप इस शनि मंत्र की एक माला भी करोगे तो आपको लाभ होगा। उसके अलावा शनि रिलेटेड तिल या फिर कच्चा तेल या फिर हनुमान जी की उपासना भी आप करोगे तो भी आपको लाभ होगा। इतना ही नहीं, समाज के जो श्रमिक वर्ग है, उसका भी यदि आप सम्मान करोगे तो भी शनि महाराज आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और आपको शुभ परिणाम देंगे। अंत में यह वक्री शनि का समय हम सबको थोड़ा रुक के अपनी कर्म की समीक्षा करने का समय है। हम सबके जीवन में यह शनि सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।